कक्षा 6 में संधि पढ़ाने जा रही हूँ। पहले कक्षा 7 और मैं संधि पढ़ा चुकी हूँ, जबकि 6 का ग्रुप नहीं बना हुआ था। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम जाने संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं, या जब दो वर्णों के पास पास आने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आइए बच्चों हम जाने स्वर संधि किसे कहते हैं। जब प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले भी कोई स्वर हो तो दोनों के योग में स्वर संधि होता है। जैसे शिवालय, शिव धन आलय बराबर शिवालय होता है। तो आइए बच्चों हम जाने स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 6 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा है गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणा। आद गुणा। उसके बाद तीसरा है वृद्धि संधि, संधि इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। उसके बाद चौथा है यण संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। उसके बाद पांचवा है अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो एवा याव। याव। उसके बाद छठवां है पूर्वरूप संधि, इसका सूत्र है एंग पदांतादति। तो आइए बच्चों हम जाने
दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ ओ, ई, ऊ, री या री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री या री आए तो दोनों के योग में दीर्घ संधि होता है। या जब प्रथम शब्द के अंत में भी कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले भी कोई स्वर हो तो दोनों के योग में दीर्घ संधि होता है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। तो बच्चों विद्या में आ है और धन आलय में भी आ है, आलय में भी आ है तो आ धन आ बराबर आ होगा। उसके बाद है शिवालय। शिवालय। शिवालय का संधि विच्छेद होगा शिव धन आलय। शिव धन आलय। तो बच्चों शिव में अंत में उच्चारण में ओ आ रहा है, ओ और धन पहले दूसरे शब्द के पहले आ है तो ओ धन आ बराबर आ होगा। आ धन आ रहेगा तभी आ होगा और ओ धन आ रहेगा तभी आ होगा और ओ धन ओ रहेगा तभी आ होगा। उसके बाद है गिरीश। 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 गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश। गिरिधन ईश। गिरि में छोटी ई है और ईशा में बड़ी ई है तो छोटी ई और बड़ी ई मिला करके बड़ी ई होगा। उसके बाद नदीश। नदीश। नदीश का संधि विच्छेद होगा नदी धन ईश। नदी धन ईश। तो नदी में अंत में बड़ी ई है दो में तो बड़ी ई और धन दूसरे शब्द के पहले बड़ी ई है तो बड़ी ई मिला करके बड़ी ई होगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलाएंगे तभी बड़ी ई होगा और अगर बड़ी ई है तभी बड़ी ई होगा और छोटी ई है तभी बड़ी ई होगा। उसके बाद भानुदय। भानुदय। भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय। भानु धन उदय। भानु में प्रथम शब्द में छोटा ऊ है, छोटा ऊ और दूसरे शब्द के पहले भी छोटा ऊ है तो छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाएगा। उसके बाद है
वधूत्सवः, वधूत्सव, वधूत्सव का संधि विच्छेद होगा वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव। वधू में छोटा ऊ है, ध में छोटा ऊ है, धन उत्सव में भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाएगा। वधूधन उत्सव बराबर वधूत्सव। उसके बाद है पितृणम, पितृणम, पितृणम का संधि विच्छेद होगा पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। तो पितृ में छोटी ई है, छोटा री है, और ऋणम में भी छोटा री है, तो छोटा री मिला करके बड़ा री हो जाएगा। पितृधन ऋणम बराबर पितृणम।